स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 40 साइंस है, हिंदी मीडियम क्लास 9th। बल तथा गति के दूसरे नियम है। गति का दूसरे नियम की बात हो रही है। पहला नियम पिछली वर्कशीट में आ चुका है, हम दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। तो कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगाने पे जो है गति करती है, हमने ये सब पढ़ा है। तो बल लगाने पे इसका मतलब बल का मात्रक क्या होता है, अब हमें ये जानना जरूरी है। तो ये समझने के लिए गति के दूसरे नियम को जानना जरूरी है कि बल का मात्रक होता क्या है। तो गति का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती होती है। यानी जो संवेग में परिवर्तन होता है और वस्तु पे जो बल लगता है उसकी दिशा में समान अनुपातिक होती है। इस नियम का मतलब क्या, इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके संवेग में संबंध स्थापित कर दिया है, जिसे संवेग कहते हैं। यानी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में जो संबंधित एक राशि प्रस्तुत होती है उसे संवेग कहते हैं। और संवेग बच्चों एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होती है, इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में ही होती है। और वस्तु मान लीजिए किसी वस्तु का संवेग जो है p है, उसका द्रव्यमान क्या है m मान लेते हैं और वेग मान लेते हैं v है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा, p इक्वल टू एम इंटू वी, ये ध्यान रखना है। और ऐसा ही मात्रक होगा, इसका m का होता है बच्चों किलोग्राम, मास किलोग्राम में होगा, और v मतलब वेलोसिटी, वेग मीटर पर सेकंड में होती है। तो p यानी संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया ना। ये गति के जो दूसरा नियम है उसको गणना कर रखा है, मैथ में बता रखा है मैथमेटिकली कि मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और प्रारंभिक वेग u है और t समय है उसका, और f बल लगाया जा रहा है और v उसका अंतिम वेग है। तो वस्तु के प्रारंभिक संवेग बनेगा p1 p2 नाम दे सकते हैं mu, और अंतिम संवेग होगा mv, p2 नाम दे दिया। अब संवेग में परिवर्तन यानी p2 माइनस p1, इस यानी कि mv माइनस mu, और m कॉमन ले लेंगे v माइनस u। तो संवेग की दर, जब दर निकालते हैं तो प्रति समय निकालते हैं बच्चों, तो ये होगा m v माइनस u जो हमने संवेग में परिवर्तन निकाला था बटा में t, यानी प्रति समय में कितना संवेग परिवर्तन हो रहा है, किस दर से परिवर्तित हो रहा है। तो लगाया गया बल जो है वो संवेग की दर के समानुपाती होता है, हमने ये पढ़ा अभी। तो इसका मतलब बल जो है वो बराबर इसके समानुपाती होगा, यानी बराबर होगा समथिंग, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं k, तो k के साथ ले लिया हमने, तो F बराबर हो जाएगा km इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और v माइनस यू अपॉन टी को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, याद आया आपको। तो F बराबर हो जाएगा k इंटू एम ए। क्लियर हो गया। हाँ, a फॉर एक्सेलरेशन, त्वरण। और अगर हम k को 1 मान लें तो F बराबर हो जाएगा 1 इंटू एम ए, यानी कि एम ए। और ये होता है बच्चों बल का फार्मूला। बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो बल का मात्रक होगा किलोग्राम मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर, और उसको न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक न्यूटन है। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं, यहाँ बता रहा है कि दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हैं इसके, कि ये देखिए कि लंबी या ऊंची कूद में खिलाड़ी बल का प्रयोग करते हैं ना, या कुशन पर कूदते हैं तो बल प्रयोग होता है कि नहीं होता है। तो दैनिक जीवन में यही, जितने वेग से आप बल प्रवर्तित करेंगे जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बल बढ़ेगा, या जितना मास होगा उतना ही बल अधिक लगेगा। कराटे खिलाड़ी पत्थर की स्लैब पर कैसे मारता है, बहुत तेज वेग से मारता है, संवेग बहुत। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते ही हाथ पीछे की तरफ जाता है। ये सारे दूसरे नियम पे आधारित है। गोली जब बंदूक से निकलती है तो पीछे की तरफ जाती है, और गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, बहुत तेज वेग से जाती है ना, इसलिए नुकसान पहुंचाती है। ये सारे उदाहरण जो है दूसरे नियम पे हैं। ये क्वेश्चन आपका उदाहरण हो जाएगा। हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं सीधे, कि गति के नियम का गणितीय रूप में परिकलन कीजिए। तो हम ये सारा रूप बता सकते हैं, ये गणितीय रूप ही तो है ये। तो ये आप जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर, ये जो सारा है क्वेश्चन 1 में आप बता देंगे, सारा का सारा बताएंगे ये। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कोई सड़क पे खड़ी गाड़ी रुकी हुई है, तो नेचुरल है कि उसका जो है v है वो 0 ही होगा। v तो 0 होगा तुरंत, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है
पूछा है कि उसका संवेग क्या होगा, तो हम बता देंगे गति, अगर कोई भी गाड़ी स्थिर अवस्था में कोई वस्तु, तो उसका संवेग शून्य होता है। और तो संवेग का फार्मूला क्या होगा, P = m/v। अब m चाहे कुछ भी हो, यानी उस गाड़ी का द्रव्यमान कुछ भी हो, लेकिन v 0 है तो पूरा संवेग शून्य आ गया। तो 0 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमने ऐसा यूनिट है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। किसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा 0, और हमने अभी आंसर आपको बता भी दिया है ना। क्वेश्चन 3 है 100 किलोमीटर की वस्तु का वेग 6 सेकंड में क्या हो जाता है, 5 से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यानी मास कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर, 100 किलोग्राम सॉरी। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग में जो वेग है वो क्या है, u क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और v है 8 मीटर प्रति सेकंड। निकालना क्या है, बल ज्ञात करना है। तो बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो a निकाल लीजिए, a क्या होता है बच्चों, v - u बाय t। t दे रखा है ना, 6 सेकंड में समय दे रखा है आपको, 6 सेकंड में। तो v - u यानी 8 - 5/6, 3/6 यानी 1/2 आ गया ये, 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, बल निकालना है। तो F होता है m × a, और m क्या है बच्चों, m है 100 और a आ गया 1/2। तो काट के कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना। तो हम लिख देंगे 50 न्यूटन, n फॉर न्यूटन। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, दिख गया होगा आपको स्क्रीन पे, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 हम लिख देते हैं कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग क्या है। तो पहली बात तो वेग चल कितना रहा है, v कितना है बच्चों, v है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, और मास कितना है 1000 किलोग्राम, यही है ना बच्चे। तो क्या निकालना हमें निकालना है संवेग। तो संवेग होता है m × v, यानी 1000 गुणा में 0.5, पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, नीचे ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 500। तो आंसर क्या होगा, 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट भी लिखेंगे किलोग्राम, और संवेग का भी लिखे, ये वेलोसिटी का भी लिखेंगे। ठीक है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो ये होगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। आगे कह रहा है संवेग को परिभाषित करना है और इसका SI मात्रक बताना है। तो बच्चों देखिए, इसका SI मात्रक और परिभाषित क्वेश्चन 5 है ना। संवेग की परिभाषा ये रही, देखिए ये रही, ये है संवेग की परिभाषा, उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के अनुपात में होता है, बराबर होता है, और SI मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो फार्मूला ज़रूर बताइएगा संवेग का, संवेग बराबर क्या होता है। मिलते हैं जल्दी नई वर्कशीट में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।